ये टेडी बियर है जो हाथ से बना हुआ मिट्टी के द्वारा। इसे बनाने के लिए हमें लाल बाबू सर ने सिखाया था कैसे बनेगा और कैसे पेंट करना है, ये भी बताए थे। और इसको हम लोगों ने अपने हाथों से बनाया और बहुत सुंदर बनाया है। इसका आप रेट भी लगा सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम सुगी खातून कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मेरा सेक्शन जीवन है और स्कूल का नाम सहयोगी उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज बथुआ बाजार। और ये हम लोग क्ले से टेडी बियर बनाए हैं। सबसे पहले हम लोग तो एक बाल्टी लिए हैं और उसमें जितनी काम हो उतनी मिट्टी हम लोग डाल लिए हैं और पानी डालकर उसको घोल लिए हैं और थोड़ी घंटों के लिए रख दिए हैं कि वो मिट्टी नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर आ जाए। और जब नीचे मिट्टी बैठ जाएगी तो पानी को हम लोग छान लेंगे और फिर सूती कपड़ा लेकर उस मिट्टी को उसमें रखकर और बांध देंगे और कुछ देर के लिए हम लोग टांग देंगे कि उसमें जितनी पानी हो वो मतलब हट जाए। उसके बाद हम लोग मिट्टी को मतलब गूंथ देंगे कि वो सॉफ्ट हो जाए, बनने लायक हो जाए। और फिर हम लोग उसको मतलब टेडी बियर के ढांचा में लाएंगे और वो बन जाएगा तो फिर उसको सूखने के लिए धूप में रख देंगे कुछ घंटों के लिए। और फिर वो सूख जाने के बाद उसको ब्रश से थोड़ी मतलब इस पर जो मिट्टी लगा रहता है वो साफ हो जाए कि उससे अगर हम लोग पेंटिंग करेंगे तो अच्छी तरह से हो सके। और इसको पेंट कर फिर हम लोग मतलब यहाँ लाए हैं। थैंक यू। क्लैपिंग फॉर मेरा नाम लाल बाबू है और मैं सहयोगी उच्च विद्यालय में कला अध्यापक हूं और फाइन आर्ट का टीचर हूं। और ये जो भी एग्जीबिशन हुआ है मेरे द्वारा ही हुआ है। इसमें इसको बोलते हैं क्ले मॉडलिंग, जो मिट्टी से बनाया गया है। तो इसका जो भी प्रोसेस होता है वो मैंने बच्चों को बताया और उसके बाद बच्चे लोगों ने बहुत मेहनत किया और मेरे मार्गदर्शन में ये सब एग्जीबिशन जो लगा है वो मेरे मार्गदर्शन में ही हुआ है और बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा लग रहा है देख करके। ओके, बिग क्लैपिंग फॉर सर। मैं शौकत अली, प्रधानाध्यापक सहयोगी उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज बथुआ बाजार। मेरे कला के शिक्षक लाल बाबू सर ने बच्चों के साथ बहुत मेहनत किया और मेहनत करके ये टेडी बियर तैयार किया। इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ओके, क्लैपिंग फॉर सर। मेरा नाम नाजिश नूर, मैं क्लास 9 से, मेरा फाइन आर्ट है वो भी। मेरा नाम नाजिश नूर, क्लास 9 से, मेरा फाइन आर्ट ये है। ये मेरे स्कूल के आदर्श सर ने खरीद लिए हैं। धन्यवाद। जब नियोजित थे और उसके बाद हमारे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 द्वारा जो भी हमारे शिक्षक आए हैं उसमें 2 शिक्षक हमको मूल विषय से हटकर मिले। एक लाल बाबू सर ललित कला के लिए और ऋषिकेश पांडे जी म्यूजिक के लिए। और इन दोनों लोगों का हमको जो कार्य है वह इतना सराहनीय है कि कुछ ही दिनों में बच्चियों ने हारमोनियम से प्रार्थना कराना शुरू कर दिया है। और हम चाहेंगे सर से कि एक प्रयास और हो कि तबला का भी कोई बच्ची अभ्यास कर ले ताकि तबला और हारमोनियम दोनों के संगत के साथ हमारा प्रेयर हो। और साथ ही जब से लाल बाबू सर आए हैं तब से, ये तो शुरू में थोड़ा हाँ, लेकिन अब जो है एक हनुमान चाहिए था, जामवंत चाहिए था इस हनुमान को जगाने के लिए। तो हम लोगों ने हनुमान जी को जगा दिया है और उसका परिणाम यह है कि आज बच्चे जो है बहुत सारा कलाकृति, बहुत इससे भी सुंदर कलाकृति बच्चे बना रहे हैं। और ये दोनों लोग बधाई के पात्र हैं और इसके लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है ध्यान दो,
ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये किसी व्यक्तिगत बच्चे का प्रदर्शनी नहीं है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग प्रतिभाग करें। अगर आपको जरूरत होगी ना कि हमको इस तरह का मिट्टी चाहिए और सर कहेंगे कि हमको वो मिट्टी चाहिए, तो हम वहीं से हम सर प्रिंसिपल सर के सहयोग से या किसी भी तरीके से वह मिट्टी हम यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। समझ में आ रहा ना? हमारे यहाँ वो है कुम्हार लोग, पूछ लेंगे कि कौन मिट्टी आप कहाँ से लाते हैं। अगर उस तरह की मिट्टी चाहिए तो आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग प्रयास करिए, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। समझ में आ रहा ना? और बच्चियों के लिए तो इतनी अच्छी है कि ये सब बाजार में भी मिलता है, लेकिन अगर तुम अपने घर में स्वयं बना करके और अपने घर को सजाओ तो बहुत सुंदर रहेगा और आप हर जगह सराहना पाएंगे, चाहे अपने मूल में घर में रहे या शादी विवाह करके आप अपने ससुराल जाए, कहीं भी आप निश्चित रूप से आप इसका आपको परिणाम मिलेगा। समझ में आ रहा ना? तो यह व्यवसायिक भी चीजें हैं। तमाम महिलाएं इसको बना करके बेच रही हैं। जैसे मान लो कितना सुंदर बनाई है, इसका दाम कोई आदमी हम वो खरीद लेते 100 रुपया में, लेकिन बिक गया। लेकिन आप प्रयास करिए कि अगले बार सबका बिके। समझ में आ रहा ना? हम जो है सुन लो, यहां पर थोड़ा सा हम लोग कहीं कहीं चूक कर देते हैं। जब मैं कुशीनगर में पढ़ाता था तो वहां पर बाल दिवस के दिन मैं बच्चों से मेला लगवाता था, मेला, और उन्हीं में बच्चियां ही कोई पकौड़ी छानती थी, कोई पुचका बेच रही है, कोई कुछ बेच रही है। कुछ बच्चे बाल्टी में एगो इतना बड़ा रख करके एगो सिक्का गिराना होता था, 1 का 10 चिल्लाएगा सब बच्चे, और एक एक बच्ची को 1000, 1500, 700, 800 रुपया फायदा होता था। तो क्या ये वहां संभव है तो यहां संभव नहीं है? एकदम संभव है। समझ में आ रहा ना? तो बाल दिवस यानी 14 नवंबर को हम लोग मेला लगवाते थे वहां बच्चों का, ठीक है ना। और चूंकि 5 सितंबर आपका है, आने वाला है, आप जो है टीचर्स डे पिछले साल इतना आप लोग बढ़िया किए थे, मन खुश हो गया था। हर क्लास को कितना डेकोरेट किए थे आप लोग, क्लास टीचर को आपने गिफ्ट दिया था। यही चीज आप कोचिंग में करते हो। कोचिंग में जनरेटर देते हो, टीवी देते हो, फ्रिज देते हो, मोटरसाइकिल दे देते हो, लैपटॉप दे देते हो। और हम आपको जो है, जो रियल टीचर है, जो आप 10 दिन नहीं भी आते तभी हम आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं, नहीं आते तो फॉर्म भरते हैं, पूछ करके आपका जो है हम लोग फोन करते हैं कि बाबू तुम्हारा फॉर्म नहीं भरा गया, क्यों? पैसा नहीं है तो हम देते हैं। बोलो नहीं देते हैं? बहुत सारे हमारे शानवाज सर पिछले साल 4 बच्चों का, 3 बच्चों का हम फॉर्म भरवाए थे, 1400-1200 रुपया लगा था। समझ में आ रहा ना? तो मेहनत हम करते हैं तो आदर के पात्र भी हम हैं। और आप लोग जो है 5 सितंबर आने वाला है, आप ऐसा करिए कि जीवन में कुछ विद्यालय की यादें आप यहां से लेकर जाइए, ताकि आप भविष्य में कहें कि जब हम लोग पढ़ते थे तो अपने विद्यालय में इस तरह से करते थे। कोचिंग में करो, मैं कभी रोकने लगा था, लेकिन नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, हमेशा याद रखना कि बिना कॉलेज का ज्ञान नहीं होता है। कोचिंग कुछ नहीं है। हमारे प्रबंधक जी कहते थे कि कोचिंग जो है पकौड़ी और झूरी के जैसा है, लेकिन असली भोजन विद्यालय में मिलता है। समझ में आ रहा ना? कोचिंग करिए, हम नहीं रोकते हैं, लेकिन विद्यालय की जो मान्यताएं हैं, टीचर्स का सम्मान होना चाहिए। 5 सितंबर आपका है और मैं वादा करता हूं कि 14 नवंबर हम लोगों का रहेगा। हम लोग भी कुछ व्यवस्था करेंगे आपके लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह का एक जब समन्वय रहेगा तो विद्यालय जो है बहुत अच्छा करेगा। और याद रखना, आप लोग बहुत खुश नसीब हैं। चाहे अभी मनोज सर थे, चाहे सर हैं, अभी गए थे, 14 महीना का वनवास हुआ था, फिर वापस आए। तो सर के नेतृत्व में, चाहे मनोज सर के नेतृत्व में, विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सुन लो, हमेशा हम लोग बहुत सोच रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से और कुछ जगह दिया जाए और आपके खेल का भी तैयारी किया जाए। हर चीज पर हम लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्द आपको 100 फीट के ऊपर ही एक नल की योजना हम लोग बना चुके हैं। चूंकि सर का अभी कुछ
डायरेक्ट सब कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो जैसे ही वित्तीय प्रभार मिल जा रहा है, 1-2 दिन में मिल जाएगा, आपकी नल की जो समस्या हो वो एकदम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी आपको समस्या हो तो आप लिख करके आप कार्यालय में जमा करिए, निश्चित रूप से हम लोग उस पर जो है काम करेंगे और उसका जो भी उपाय होगा, समस्या का जो समाधान होगा उसको करेंगे। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद। मैं सहयोगी हाई स्कूल से यास्मीन जहां हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा टेडी से बनाया है और उसके बाद उसे खूबसूरत रंगों से सजाया भी है। तो ये बच्चे के लिए एक बेहतरीन मौका है जो आगे चलकर इससे अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करें। देखते हुए जाओ लाइन से। अरे आओ इधर से आओ। क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? ताली बजा दी तुम लोग, ताली बजा। सीनियर लोग कुछ कर रहे ना, देख रहे ना, खरीदा। ताली बजा तुम लोग। शर्म आनी चाहिए ना, बना रहे हो ना, देख रहे हो। गर्दन उधर घुमाना पड़ेगा, ताकियों नहीं रही है। सब जल रही है ना, देख करके सब बनाई है। पूरा बॉल नहीं बन देखिए, ये तो वाला नहीं पकड़ेगा, उसका टूट जाएगा। ये वाला तोड़ दी सर। ये वाला लूंगी, ग्रीन वाला। कितने का है? इसका कोई प्राइस नहीं है, मतलब कैसे आपका कोई प्राइस नहीं है। बेच रहे हैं ना सर? हाँ बेच रहे हैं, तो फिर जो आपको लगे। सावन चल रहा है ना, सिर्फ ग्रीन कलर के लेके जा रही हूँ। ठीक है, दे दीजिए ना कुछ। ये लीजिए। किसका है? श्वेता कुमारी। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा। यस, ओके। आप बहुत अच्छा काम किए, पहली बार आपका कमाई हुआ है, लीजिए।